साद्विपर्ययः इति वाक्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। हम सब परीक्षा मुख पढ़ रहे हैं। परीक्षा मुख किसने लिखा है? अब 1 बाय 1 उत्तर देना। परीक्षा मुख किसने लिखा है? कब लिखा है? आज से 10वीं शताब्दी में 1000 से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 1050 वर्ष बीत चुके। कहाँ लिखा है? धारा नगरी में। भोज नाम का कोई नगर नहीं है, उस समय राजा था भोज। परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है? कैसे है? हाँ, ईक्ष माने देखना। ईक्ष धातु देखने के अर्थ में आत्मनेपदी धातु है। ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षन्ते रूप चलते हैं। ठीक है। और मुख माने क्या? मुख माने प्रवेश द्वार। परीक्षा मुख में कितने परिच्छेद हैं? पहले में क्या है? एक एक बोलो, जब क्रम बना हुआ है सब मत बोलो। दूसरे परिच्छेद में क्या है? तीसरे परिच्छेद में क्या है? चौथे में क्या है? बोलो भाई आगे है क्या? देख इतना याद करके नहीं आए, जितना पढ़ाया वो याद करके आना चाहिए। बोलो चौथे में क्या? बोलो लाल शर्ट, लक्षण। लाल शर्ट तो इसकी भी है। चलो, तुम कल थे नहीं क्या बाबू? हैं? चौथे परिच्छेद में प्रमाण का विषय है। 5वें में क्या? बोलो आगे। अरे क्या तुम लोग पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा? शिविर में, सेवा में बिजी हैं सब लोग। अब सब हमारी सेवा में लगे पड़े हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, याद करते आओ। कल कहा था ना, इतना तो याद करो, तब जाके पता चलेगा सबका सब। इसीलिए एक एक से अलग अलग पूछा। चलो पीछे चलते हैं। 5वां परिच्छेद बोलो, प्रमाण का फल। 6ठा परिच्छेद क्या है? शाबाश। परीक्षा मुख का मंगलाचरण। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। और दूसरा, और 2 श्लोक याद करने को दिए थे कल होमवर्क में 2 श्लोक दिए थे याद करने को। एक एक दिन में 20-20 श्लोक याद करने चाहिए। रोज 20 श्लोक याद किया करो। तुम लोग विद्वान बनना है तो, नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे ही नहीं काम चलेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हंस रहे हो? हाँ, दूसरा श्लोक बाबू पीछे पीछे ही, जिसका क्रम था। हाँ, अगला 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 है। अरे कल दिया था ना तुमको, लिख के भी दिया बाबू। रुक जाओ, क्रम में चलो। चलो देखो तो कितनी धरती खाली है। मैंने जहाँ खेत बोया है कहाँ कहाँ छूट गया, देखो तो सही। हाँ, अगला, पीछे 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 चलो। हाँ, अब आगे आ जाओ। चलो, शाबाश। नमो माणिक्य नंदिने। बहुत अच्छा, एक नमो शब्द छूट गया। न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। ठीक है। हाँ, क्या? हाँ हाँ, ठीक है, उसको ठीक करेंगे। एक आधा दय छूट गया, आधा दय उसमें जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। कल और आप लोग क्या पूछने वाले थे? अब पूछ सकते। हाँ, एक एक जना क्या पूछना चाहता था? आपने कहा था कि हर एक चीज को प्रमाण की कसौटी पे खड़ा करके देखना। के प्रवचन में ऐसा है कि हर एक बात को प्रमाण की कसौटी से मत
कई बातें ऐसी हैं जो सर्वज्ञ देव की वाणी द्वारा प्रमाण मानना, वरना जैन धर्म से चुप होने का बड़ा दोष लगेगा। आप हर एक चीज को सत्य को दे अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बैठो दो तरह के जीव माने गए हैं, एक परीक्षा प्रदानी और एक आज्ञा प्रदानी। सम्यक दर्शन भी दो प्रकार से माना गया है। एक आज्ञा सम्यक होता है कि बस भगवान की आज्ञा मान ली, लेकिन जय धवला में साफ साफ लिखा है, ये किताब जिसकी कल मैं जिक्र कर रहा था ये वो है जय न्याय प्रदीपिका। इसमें ये लिखा है कि जो आज्ञा प्रदानी है उनको सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता, ऐसे जय धवला में साफ साफ लिखा है। श्रावक कई तरह के होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक है, एक नैष्ठिक श्रावक है। तो पाक्षिक श्रावक ठीक है, दुर्गतियों से बच जाएंगे, नरकादि में नहीं जाएंगे, स्वर्गादि में जाएंगे, पर भव का अभाव उनका नहीं होगा, ऐसा पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है। लेकिन दूसरी बात ऐसा है, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत विषय दो तरह के होते हैं। एक विषय कहलाता है प्रयोजन भूत, एक कहलाता है अप्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत विषय को प्रमाण से ही निर्णय करना चाहिए, उसमें आज्ञा नहीं चलती, उसमें परीक्षा करके मानना जरूरी है। और जो अप्रयोजन भूत विषय है उनको आज्ञा से माना जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत क्या है, ढाई द्वीप क्या है, नंदीश्वर द्वीप क्या है, इन बातों को हम सूक्ष्मांतरित दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान होता है। अप्रयोजन भूत विषयों का वो भी बिना प्रमाण का नहीं है, क्योंकि प्रमाण में एक आगम प्रमाण भी है कि आप के वचनों से मानो। क्या नाम है बाबू आपका? पर्वत। वाह, उत्तर समझ में आया क्या बोला? फिर एक बार सुन लो, मैं तुमसे ही पूछूंगा, अभी किसी से भी पूछ सकता हूँ, वैसे सब बेफिक्र हो जाएंगे, नहीं था मैंने बोल दिया तुमसे ही पूछूंगा। अब सब सोचेंगे उनसे ही पूछेंगे, हमको तो नहीं। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब लोग सुनो, और फिर पूछूंगा किसी से भी कि हमने जो प्रयोजन भूत विषय हैं वो तो हमको परीक्षा करके मानना चाहिए, और जो विषय अप्रयोजन भूत होते हैं उनको आगम प्रमाण से, आज्ञा प्रमाण से, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थों में जिनमें युक्ति नहीं लगती है उनको हमें आगम प्रमाण से मानना चाहिए, आज्ञा से मानना चाहिए। लेकिन वो जो आज्ञा से माना जाएगा वो भी तो प्रमाण है, समझना बात। कुछ तो हमने परीक्षा से, अनुमान से, तर्क से माना, और जो हमने आज्ञा से माना वो बिना प्रमाण के माना क्या? वो भी हमने प्रमाण से ही माना, क्योंकि आगम एक प्रमाण है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? कौन बताएगा? बताओ। बहुत चलो पर्व से ही पूछते हैं पहले। हाँ हाँ हाँ, जब बैठो, बहुत अच्छा। फिर से एक बार एक लाइन खास, एक लाइन का उत्तर था, इसने 6-7 वाक्य बोले, इतने लंबे बोलने की जरूरत नहीं, एक वाक्य याद करो।
जो आज्ञा प्रदान कथन है वे भी प्रमाण से ही है, क्योंकि आगम प्रमाण से माना है, प्रमाण रहित नहीं है वे भी। समझ में आया? और एक बार बोलता हूं, जितनी बातें हमने तर्क से अनुमान से जानी वे तो प्रमाण सिद्ध है ही है, लेकिन जिन बातों में हमने तर्क अनुमान नहीं लगाया है, केवल आगम से स्वीकार कर ली है, वे भी आगम, वे भी प्रमाण से मानी है, क्योंकि आगम भी तो एक प्रमाण है। और आगम से मानने के लिए हमको और कठिन मेहनत करनी पड़ती है, हमें आप्त का निर्णय करना पड़ता है, सर्वज्ञ सिद्धि करनी पड़ती है। अब हमें आदमी डिसाइड करना पड़ता है, वक्ता डिसाइड करना पड़ता है। पहले तो जो अनुमान वगैरह में करना पड़ता है उसमें तो हमें हमारी बात डिसाइड कर लेते हैं। आगम में तो हमको पूरा का पूरा आदमी तय करना पड़ता है कि ये सही है, फिर उसकी बात को मानना पड़ता है। इसलिए वो आगम की बात भी प्रमाण से ही सिद्ध समझना चाहिए, प्रमाण के बाहर नहीं है। ठीक है? और कोई प्रश्न? एक प्रश्न किसी ने ये पूछा था कि अपन को तो वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र की वाणी मिली है, जो झूठ है नहीं, वो तो सही है, तो अब अपन को क्यों परीक्षा करना? और धर्म वाले परीक्षा करें, लेकिन अपन को तो सत्य ही मिला है ना सब कुछ, तो अब आप हमसे क्यों परीक्षा करने को कह रहे हो? तो हमने कहा सुनो, तुम्हें जिनेंद्र की आज्ञा मानने के लिए भी परीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि उनने ही 10 दफे कहा है कि तुम मेरी बात मेरे कहने से मत मानो, परीक्षा करो। समझ में आया मामला? बात समझ में आई? हम क्यों परीक्षा करें? हम तो आज्ञा मानेंगे, हम तो जिनवाणी में जो लिखा है आज्ञा मान, तो वही लिखा है परीक्षा करो। तो तुम अगर तुम परीक्षा नहीं करोगे, इसका मतलब है तुम आज्ञा भी नहीं मान रहे, अब इनकी भी तो नहीं मान रहे। तर्क समझ में आया? आप इनकी भी तो नहीं मान, मैं कह रहा हूं मेरी बात तुम परीक्षा करके मान। अब आपकी बात का क्या परीक्षा करना, हम तो ऐसे ही मान लेते, तो तुम कहां मान रहे हो मेरी भी? इसलिए आगम की बात भी आगम चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहा है कि परीक्षा करके मानो, तो परीक्षा करके मानो ना। तब असल में क्या है, परीक्षा किए बिना स्वयं को प्रतीति नहीं होती। परीक्षा की क्या उपयोगिता है, एक लाइन में बोल दिया मैंने इंपॉर्टेंट बात। परीक्षा किए बिना स्वयं की प्रतीति नहीं होती, वो माल मेरा नहीं बनता, वो दादा का बना रह जाता है, वो दादा ने सुनाया है। अब जब मैं परीक्षा कर लेता हूं तब वो माल मेरा बनता है, ये एक खास बात है। इसलिए किसी ने कहा कितने बजे, और इस बच्चे ने कहा था कि 4:45 बजे, तो मैंने भी बता दिया 4:45। फिर कोई बोला नहीं 4:45 नहीं बजे, 5 बजे हैं। 5 बजे तो मुझे संदेह हो जाएगा, और अगर मैंने घड़ी देख के बोला होगा तो शंका नहीं होगी कभी भी। परीक्षा करने से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, परीक्षा करने से वाले को क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, उसे शंका नहीं होती, वो अपनी बात पर अटल रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि उसने खुद निर्णय किया है। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आता है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ बोलो बाबू, थोड़ा जोर से, और जोर से, वॉल्यूम बढ़ाओ।
बैठो। देखो ये पूछ रहे हैं कि शास्त्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहे हैं, और यहाँ तो ज्ञान सही करो, ज्ञान सही करो कह रहे हैं। आज तो मैंने प्रवचन में यही टॉपिक लिया था। मैं बहुत विस्तार से इस विषय पे बोलता हूँ। और ये देखो, वहीं तत्वार सूत्र की टीका में भी ये लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो ये कहा कि वो मध्य दीपक है, दोनों का कंट्रोलर है, वो दोनों का नियंत्रक ज्ञान है। ज्ञान से ही श्रद्धा पलटती है। बिना जाने किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत जानना, वो श्रद्धा नहीं है। यहाँ ज्ञान पर मेहनत की जा रही है, क्योंकि ज्ञान ठीक हो जाएगा तो श्रद्धा चारित्र सब ऑटोमेटिक ठीक होंगे। और ये लंबा चौड़ा बढ़िया विषय है बहुत, लेकिन ये समझना जरूरी है। ज्ञान ठीक करो, श्रद्धा हमारे हाथ में नहीं है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, अकलंक यही ना, अकलंक वचोम्बोधे रुदध्रे ये न धीमता न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। इसको आज मैंने आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट पेज दिया है। ये पन्ना इस जरूर सब कंठस्थ कर लो। आज कर लोगे पूरा, एक दिन में पूरा कर जाओ। एक आधा तो अकलंक निकलंक पैदा हो, यहाँ भी हो जाओगे। मेहनत करोगे तो कुछ असंभव नहीं है। आत्मा में अनंत शक्ति है। बैठो बैठो। देखो ये जो श्लोक दिए है ना, न्याय शास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये बहुत मेहनत करके बनाया है। आप ये वाले इतने से श्लोक जरूर याद कर लो, बहुत काम आएंगे, जगह जगह काम आएंगे। न्याय पर परीक्षा में खूब काम आएंगे। आगे तक कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे जीवन भर की प्रॉपर्टी बनेंगे ये। इसलिए इनको जरूर से जरूर याद करो, अच्छे से अच्छे। अभी समय नहीं तो मैं इसी को समझाऊं 2 दिन लगा करके, तब तुम्हें इनका असली आनंद आएगा। बहुत बढ़िया भूमिका लिखी है, ये 10 लाइनों की भूमिका है। बहुत सुंदर, एक एक शब्द जड़ा के लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा। और फिर बाद में ये सब शुद्ध श्लोक लिखे हैं। इनको शुद्ध लिखना सीखो, बोलना सीखो, इनकी तैयारी करो बढ़िया से बढ़िया। इनको चीज बनाओ, ये हीरे जैसे हैं ये, इनको टॉफी की तरह चूसो, तब इनमें से धीरे धीरे रस निकलेगा, तब माल मिलेगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, मैं ज़्यादा अभी इसमें नहीं बोलता हूँ। फिर ये न्याय मंदिर, कल एक भाई साहब वो पूछ रहे थे ना, ये किताब एक बच्चों परीक्षा मुख से पहले सरलता से परीक्षा मुख के विषय को पढ़ने के लिए एक ये किताब है। इसको पढ़ने से सब लोग पढ़ो एक बार। सरल है, बहुत सरल है। आपको ऐसा लगेगा हम न्याय के प्ले स्कूल में आ गए। एक बार प्ले स्कूल में आ जाओगे तो सारी नर्सरी की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा मुख आगे बढ़ाएं, क्योंकि नहीं तो कोई कहेगा उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, इधर उधर की कोर्स तो कुछ किया नहीं, फिर क्या जवाब देंगे सिलेबस में। तो परीक्षा मुख पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करो। अर्थ शुरू मंगलाचरण से ही एक बार अर्थ से पढ़ते हैं, फिर एक बार मंगलाचरण। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्यया इति वक्षे तयोर्लक्ष्मणः सिद्धमल्पं लभीयसा।
प्रमाणात 5/1। 5/1 माने तुम समझ गए। मैं ऐसे बहुत बोलता हूँ, अभी तुम समझ लो। जब मैं बोलूँ 5/1 तो समझ जाना पंचमी विभक्ति 1। जब मैं बोलूँ 6/3 तो क्या समझोगे? क्योंकि मैं बड़ा नहीं बोलता, षष्ठी विभक्ति बहु है। 6/3, 7/3, 7/1, 2/3, फटाफट समझ जाओ। तो प्रमाणात क्या है? 5/1। प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। प्रमाण से अर्थ संसिद्धि क्या है? तत्पुरुष समास। अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है। प्रमाण से अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है। और प्रमाणाभास से विपर्यय होता है, उल्टा होता है। प्रमाणाभास से उल्टा होता है। अब इस लाइन के 10 अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है इसका, इसमें बहुत अर्थ भरे पड़े हैं। प्रमाण से, प्रमाण शब्द के कई अर्थ हैं। अर्थ की सिद्धि होती है। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द के अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, किस अर्थ आए हो। अर्थ माने पैसा भी होता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, यहाँ पर भी बहुत अर्थ हैं। प्रमाण से अर्थ की माने पहले लगाओ पदार्थ की। प्रमाण से पदार्थ की संसिद्धि माने, संसिद्धि पर बहस हुई है बहुत। संसिद्धि माने क्या? सम्यक सिद्धि। सिद्धि माने क्या? क्या कोई पदार्थ नया बन सकता है? उसको जानना ही उसकी सिद्धि है। पदार्थ जीव की सिद्धि, जीव की सिद्धि माने नया बनाना है, जीव परख नली में, लेबोरेटरी में नहीं। जीव को जान लिया, यही जीव सिद्धि। तो प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। और प्रमाण शब्द के भी बहुत अर्थ है। अर्थ माने वहाँ प्रयोजन भी लगा सकते हो। प्रमाण से प्रयोजन की क्या है? प्रयोजन जे त्रिभुवन में जीव, ये प्रयोजन है। तो प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, एक अर्थ। प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि होती है, दूसरा अर्थ। और प्रमाण के भी अर्थ करो तो 4 वाक्य बन जाएंगे। प्रमाण शब्द का एक अर्थ है सम्यक ज्ञान। अब अर्थ करो, सम्यक ज्ञान से पदार्थ की सिद्धि होती है, सम्यक ज्ञान से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। और प्रमाण शब्द का अर्थ देव शास्त्र गुरु भी है। प्रे माने देव, माँ माने शास्त्र, और प्रणय माने गुरु। प्रमाण माने देव शास्त्र गुरु। अब प्रमाणाभास के भी अर्थ बदल जाएंगे। प्रमाणाभास का एक अर्थ है मिथ्या ज्ञान, और दूसरा अर्थ है कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र। अब बताओ, देवता भाषे, समया भाषे, वो सब आ जाएगा प्रमाणाभास में। तो प्रमाणाभास से पदार्थ की विपरीत सिद्धि होती है, प्रमाणाभास से प्रयोजन की विपरीत सिद्धि होती है। प्रमाण शब्द का अर्थ वीतराग सर्वज्ञ देव भी है खाली। प्रमाण शब्द का एक अर्थ सम्यक ज्ञान, दूसरा अर्थ देव शास्त्र गुरु, और तीसरा अर्थ केवल वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत देव। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कैसे निकला? प्रकृष्ट, प्रे माने प्रकृष्ट, और माँ माने लक्ष्मी। माँ माने लक्ष्मी, सुना है? माँ से ही रमा वगैरह बना है।
माँ शब्द का एक पर्याय अर्थ है लक्ष्मी। उत्कृष्ट लक्ष्मी जिनके पास है, तो उत्कृष्ट लक्ष्मी क्या है? सर्वज्ञता, समोसरण। लक्ष्मी दो तरह की, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या? सर्वज्ञता, वीतरागता। बहिरंग लक्ष्मी क्या? समोसरण, एक प्रमेय रत्नमाला में अर्थ किया प्रकृष्ट, मान और अण किया। अण एक धातु है संस्कृत में, अन्यते, सभ्यते। अण माने दिव्य ध्वनि। अब इसमें एक प्रश्न पैदा होता है कि ग्रंथ शुरू हो गया कि प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से विपरीत सिद्धि होती है। तो प्रश्न पूछा, ओ महाराज आप भूल गए, मंगलाचरण तो किया ही नहीं आज मंगलाचरण ग्रंथ लिख रहे हैं और पढ़ाना शुरू कर दिया कि प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, और मंगलाचरण वो तो छूट गया। हे माणिक नंदी आचार्य, पहले ग्रंथ शुरू करते हैं तो सब आचार्य मंगलाचरण करते हैं, आप भूल गए क्या? मंगलाचरण तो करो। तो क्या उत्तर दिया कि पहली बात, शास्त्र का हर वाक्य मंगल स्वरूप है, मंगलाचरण की अलग से जरूरत। आप बताओ, अब जैसे मान लो आज मैंने दोपहर में प्रवचन में मंगलाचरण क्या किया था? एदम मिरदो नित्यम, ये मंगलाचरण है। इसमें किसको नमस्कार किया? ये मंगलाचरण है। अपन कोई सी भी गाथा पढ़ सकते हैं कि नहीं मंगलाचरण में? तो एक जवाब दे रहे हैं, जिनवाणी का हर वाक्य मंगल स्वरूप है। तुम कोई भी श्लोक बोलो, जरूरी नहीं कि उसमें नमे आए, नमे वर्धमान आएगा तभी मंगलाचरण होगा। आप कोई श्लोक बोलो वो मंगलाचरण है। और दूसरा उत्तर दिया, कौन कह रहा है मंगलाचरण नहीं किया हमने? तुमको कैसे पता हमने मंगलाचरण नहीं किया? मंगलाचरण केवल लिखित ही नहीं होता, मानसिक भी होता है, वाचनिक भी होता है, कायिक भी होता है, और फिर चौथा नंबर आता है लिखित का। तो 4 तरह के मंगलाचरण होते हैं, मानसिक, वाचिक, कायिक और लिखित। किताब में तो लिखित मंगलाचरण होता है, और तुम कैसे कह रहे हो हमने मंगलाचरण नहीं किया? जब हमने ग्रंथ लिखा तब अगर हमने भगवान का नाम ले लिया, हाथ जोड़ लिए, मुंह से बोल लिया, नमो अर्यंताणम बोल लिया होगा माणिक नंदी आचार्य ने, तुमको क्या पता कि उनने मंगलाचरण नहीं किया? तुम कैसे कह सकते हो नहीं किया? मन में कर लिया होगा। कोई कहे हमने सुना नहीं, उस जमाने का आदमी बता देते हैं आपको, वो बैठा था आपके बगल में और आप तो लिखना शुरू कर दिए थे, आपने बोला ही नहीं था, नमो अर्यंताणम भी नहीं बोला। तो बोले मन में कर लिया होगा। मानसिक मंगलाचरण भी तो होता है। तो और एक तो ये उत्तर दिया। दूसरा उत्तर दिया, लिखित में भी कौन कहता है कि नहीं किया? किया तो है। हमने प्रमाण बोला ना, प्रमाण माने देवदास गुरु को याद किया ना, केवल ज्ञान को याद किया ना, अरंत सर्वज्ञ वीतराग को याद किया ना। तो ये प्रमाण शब्द अपने आप में मंगलाचरण है। मान, प्रेमान, मान मने, आपने मान शब्द का अर्थ अभिमान तो सुना है, पर मान शब्द का एक प्राचीन विशेष प्रचलित अर्थ था ज्ञान। मान मने ये सच अर्थ है। अब वो तो कसायों के प्रकरण में मान का अर्थ अभिमान होता है,
वास्तव में तो मान माने ज्ञान होता है। मानस स्तंभ माने क्या होता है पता है आपको? मानस स्तंभ का सही अर्थ है ज्ञान स्तंभ। लोगों ने सबने तमाशा बना दिया आज, मानस स्तंभ, मान गलता है, मान गलता है। मान ही गलता है क्या? क्रोध नहीं गलता, माया नहीं गलती, लोभ नहीं गलता। अरे मान माने ज्ञान। वो मानस स्तंभ का मतलब था ज्ञान स्तंभ। ज्ञान स्तंभ क्यों कहते थे उसको? वो समोसरण के बाहर लगा रहता था, और वो जैसे दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगा रहता है ना, महावीर मिष्ठान भंडार, यहाँ मिठाई मिलती है, ये महावीर वस्त्र भंडार, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, आ जाओ कपड़े मिलते हैं। ऐसे ही वो मानस स्तंभ था। ज्ञान स्तंभ वो समोसरण का साइन बोर्ड था, आओ आओ यहाँ ज्ञान बट रहा है, ज्ञान की दुकान यहाँ है, आओ। मानस स्तंभ के माने समोसरण का साइन बोर्ड, आओ। वो सौधर्म इंद्र समोसरण बनाता है, फिर बाद में साइन बोर्ड लगाता है बाहर, बोले बोर्ड है ये। जैसे हमारे दिल्ली में प्रगति मैदान में मेला लगता है ना, तो एक गुब्बारा छोड़ देते हैं ऊपर, और गुब्बारे पे लिख देते हैं बुक फेयर। सब पूरी दिल्ली में दिखता है बुक फेयर यहाँ लग रहा है, आ जाओ। ऐसे ही ये मानस स्तंभ बहुत ऊंचा होता है, पूरे नगर को दिखाई देता है। और क्या मैसेज है इसका? आओ, ये ज्ञान की दुकान ये है, और कहीं ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिठाई खरीदना हो तो वहां जाओ, कपड़े खरीदने हो तो वहां जाओ, और ज्ञान लेना हो तो यहाँ आ जाओ। ज्ञान का वो तो मानस स्तंभ का अर्थ अब याद रहेगा, भूलोगे? मैंने आपको ओरिजिनल अर्थ बताया है। मान माने ज्ञान, मानस स्तंभ। तो प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपर्यय। इति, इति माने इसलिए नहीं, इस प्रकार नहीं। यहाँ इति शब्द है हेत्वार्थक। इति माने इसलिए, अस्माद हेतो। इति माने देखो, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ इति का अर्थ है अस्मात हेतो, इस वजह से। इस किस वजह से? के प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, प्रमाणाभास से विपरीत होती है, इसलिए। वक्षे, वक्षे माने कहूंगा, अहम वक्षे, मैं कहूंगा। अहम का उत्तम पुर 3/1 है ये। 3/1 माने, अरे तृतीया विभक्ति नहीं होती, धातुओं में विभक्ति थोड़ी होती है। संज्ञा शब्दों के रूप प्रातिपदिक में विभक्ति होती है। दो तरह के शब्द होते हैं, संज्ञा और धातु। धातुओं में विभक्ति नहीं होती, हाँ पुरुष होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। तो वक्षे, इति वक्षे, तयो, तयो क्या है? 6/2। हाँ, तयो माने षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। तयो माने उन दोनों का। तयो कयो, कयो प्रमाण प्रमाणाभासयो, मैं प्रमाण और प्रमाणाभास का। लक्ष्म, लक्ष्म माने स्वरूपम, लक्षणम, नपुंसकलिंग 2/1। लक्ष्म क्या है? 2/1। उसमें स्वरूप को अहम वक्षे, इति वक्षे तयोर लक्ष्म। अब कैसा कहूंगा? तो उसके विशेषण बनाए 3, सिद्धम, अल्पम, लघीयस। सिद्धम माने मैं नया नहीं बोलूंगा, पहले से प्रसिद्ध है, मेरे गुरुजी बता चुके, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी परंपरा से चला आया है। मैं तुमको जो कुछ सुनाऊंगा वो अपना नया नहीं सुनाऊंगा,
बल्कि जो सब आचार्यों ने सुना रखा है वही सुनाऊंगा। और दूसरी बात, अल्पम, शॉर्ट में सुनाऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। और लगीयसः, लगीयसः क्या है? लगीयान, लगीयांसौ, लगीयांसः, लगीयसः, लगीयसः माने मंद बुद्धियों के लिए। मैं मंद बुद्धियों के लिए, देखो क्या कह रहे हैं, मैं अल्प बुद्धियों के लिए कहूँगा, थोड़ा कहूँगा, और वो भी वो कहूँगा जो बड़े बड़े आचार्यों ने पहले कहा है। ठीक है, अब इस श्लोक में किसी को कुछ पूछना है? द्वितीय 2/2 लगीयस, उनको तेसां कृते लगीयस, तो हो गया क्लियर। अगला पहला सूत्र स्वाप, हाँ बोलो। हाँ वही तो बोला, 2/3, हाँ 2/3, हाँ 2 नहीं 3। प्राकृत पढ़ाते हैं तब 2/2 बोल देते हैं हम, प्राकृत में 2-3 होता नहीं। हाँ 2/3 सही का, गुड, बढ़िया करेक्शन। सावधान श्रोता होने चाहिए, सावधान श्रोता हो, वक्ताओं पर अंकुश रहे। हाँ, बोलो बाबू। वेरी गुड, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा कि आपने प्रमाण शब्द के कई अर्थ कर दिए, प्रमाणाभास के कई अर्थ कर दिए। अब माणिक्यनंदी महाराज ने क्या सोचा था वो बताओ आप, तो समझ में प्रश्न इसका। आपने तो 4 अर्थ किए, पर उनने क्या सोच के लिखा था यहाँ? कोई उत्तर दे सकता है आप में से? प्रश्न समझ में आया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बोलो बाबू। आचार्य परमेष्ठी का कुर्ता। शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर है वैसे, पर मैं कुछ और जोड़ता हूँ। इसने कहा माणिक्यनंदी आचार्य बहुत विद्वान थे, और विद्वान हमेशा सारगर्भित कथन किया करते हैं, एक ही शब्द में अनेक अनेक अर्थ भरते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि माणिक्यनंदी आचार्य के मन में भी इतने अर्थ रहे हो, आए हो, तो कोई इसमें आपत्ति नहीं हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, आचार्य तो बोलते जाते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, उनका जीवन ज्ञानमय होता है, और बाद में टीकाकार, व्याख्याकार उनके कितने भी अर्थ करे, जब तक आगम के विरोध में नहीं जाए तब तक सारे अर्थ मान्य है। अलिंग ग्रहण शब्द आता है एक समय सार में, प्रवचन सार में, तो अलिंग ग्रहण का क्या अर्थ कुंद कुंदाचार्य कहना चाहते थे? अमृत चंद्र ने 20 अर्थ कर दिए, जैसे नाचार्य ने कर दिए, कोई बात नहीं, सब लगने दो। जितने अर्थ आगम का उल्लंघन न करे वे सब हमें मान्य है। चलो ठीक है। हाँ वह किससे? इस श्लोक से, वो इस श्लोक से वो ये बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान से ही सुख, प्रयोजन क्या? सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार। तो सुख की प्राप्ति और दुख का परिहार ज्ञान से ही होगा। वो कोयला धो रहे थे, नीम को
मीठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कौए को सफ़ेद कर रहे थे, तो सुखी कब होंगे? जब स्वीकार कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। तो ज्ञान से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। अभी अगले सूत्र में इसका उत्तर और आएगा। हाँ, तुम थोड़ा सा एक दिन है ना चौराहे पे जाके भाषण दो, आवाज खुलनी चाहिए, तुम्हारा गला नहीं खुला बढ़िया सा। वक्ता बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, धाड़ना पड़ता है, थोड़ा एक आध हा करके धाड़ो, गला खोलो। हाँ है, न्याय के बिना कोई ग्रंथ नहीं है। जहाँ पर तर्क युक्ति से बात करते हैं वो सब न्याय का ही विषय है। सब ग्रंथों में न्याय भरा है। प्रदीप सर्व विद्या नाम, इसमें एक श्लोक है जो दिया है ना, इसमें प्रदीप सर्व विद्या नाम उपाय सर्व कर्मणाम आश्रय। सब शास्त्रों के मूल में न्याय शास्त्र है। न्याय के बिना शास्त्र नहीं बनता। ठीक है, अब पहला सूत्र पढ़ता हूँ। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। फिर पढ़ो, सब लोग बोलो। अर्थ समझो इसका। इसमें ये बताया गया है, पहले कहा कि प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है। तो प्रश्न उठा, व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो प्रमाण क्या होता है? तो कहा कि जो स्वयं और अपूर्व अर्थ को निश्चयात्मक रूप से जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थ ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब आज के क्वेश्चन कल पूछने वाला हूँ वैसे ही। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, क्या अर्थ हुआ? स्वयं और अपूर्व अर्थ को व्यवसायत्मक, व्यवसायत्मक माने निश्चयात्मक रूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। बहुत मार्मिक सूत्र है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी टीका हुई है। ज्ञान ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञान में भी मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो निश्चयात्मक होता है, स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, वही ज्ञान प्रमाण है। बाकी कोई और चीज प्रमाण। दुनिया में प्रमाण बहुत लोग अलग अलग मानते थे, मानते हैं आज भी। कोई कहता है किताब प्रमाण है, कोई कहता है गुरुजी प्रमाण है, कोई कहता है इंद्रियां प्रमाण है, कोई कहता है पदार्थ प्रमाण है, कोई प्रकाश प्रमाण है। ऐसे अलग अलग चीजों को प्रमाण मानते हैं। पर जैन दर्शन कहता है नहीं, ज्ञान ही प्रमाण है और कोई चीज प्रमाण नहीं है। क्योंकि और सब चीज में विसंवाद है। ये शब्द याद रखो न्याय पढ़ने के लिए। और चीज प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें विसंवाद है। विसंवाद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। विसंवाद का मतलब क्या? कि तुमने कहा चना, मैंने सुन लिया धना। तुमने कहा 20, मैंने सुन लिया 30, तो हो गया सब बट्टा ढार, झगड़ा होगा ना। विसंवाद माने विवाद, झगड़ा। जिस बात में झगड़ा हो जाए उसको कहते हैं विसंवादिनी कथा। जैसे किसी ने कहा कि दूध पियो, मीठा बहुत मीठा, हमने दूध पिया, कड़वा लगा। तो बोले ये तो कड़वा, मुझे बुखार हो रहा था।
इसलिए वो दूध कड़वा लग रहा था। तो दूध कड़वा है कि मीठा? अगर इंद्रियों को प्रमाण मानोगे तो झगड़ा होगा। पीलिया हो रहा है, किसी ने कहा देखो दीवार कितनी सफेद है, हमने कहा वो तो पीली है, क्योंकि तो जिसके इंद्रियां सही ज्ञान नहीं कराती है, इसलिए इंद्रियां प्रमाण। अगर किताब प्रमाण हो तो सबकी अलग अलग किताबें हैं, वो प्रमाण हो जाए, इसलिए वो भी प्रमाण नहीं है। तो ये प्रमाण केवल ज्ञान ही है और कोई नहीं। हिता हित प्राप्ति पर अगला सूत्र, हिता हित प्राप्ति परियार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार कराए, वही प्रमाण के सिंहासन पर बैठ सकता है, और कोई सियार को नहीं बिठा सकते सिंहासन पर। शेर बैठेगा। ज्ञान ही हित की प्राप्ति करा सकता है, अहित का परिहार कर सकता है, इसलिए वही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। आज का समय हो गया, बाकी कक्षा कल करेंगे। पढ़ के आना, सब तैयार होके।